माँ की मोहब्बत एक सबक लेने वाला सच्चा वाक़या। एक नौजवान की शादी हुई। उसको बीवी से बहुत प्यार था और बीवी की तबीयत कामचोर थी। वह उस नौजवान के माँ बाप की खिदमत को बोझ समझती थी। कुछ अरसे के बाद उसने देखा कि शौहर तो मुझसे बहुत प्यार करता है, तो वह अपने शौहर से नाराज़ नाराज़ रहने लगी। जवानी थी, शौहर से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पूछा, क्या बात है? कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ ठीक रहूंगी जब तुम यहाँ से मुझे मेरे घर वापस ले जाओ और मेरे साथ वहीं पर तुम भी रहो। मैं आपके साथ खुश तो रह सकती हूँ, लेकिन इन बूढ़ों की खिदमत करना पड़ती है। यह मुझसे नहीं हो सकता। अब वह नौजवान ऐसा था कि उसने बीवी की बात को मान लिया। बूढ़े माँ बाप को छोड़कर आखिरकार दूसरे शहर में जाकर घर ले लिया। माँ बाप ने बहुत समझाया कि बेटा, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं, मगर बच्चे के कान में जू भी न रहेंगी। वह अपनी बीवी के साथ दूसरे शहर में ऐश व आराम के साथ जिंदगी गुजारता रहा। आखिरकार उसको सऊदी अरब जाने का मौका मिल गया। नौकरी अच्छी थी, यह वहाँ चला गया। पैसे ज़्यादा आ गए। बीवी को शानदार मकान बनवा कर दे दिया। सारा खर्चा बीवी के लिए भेजा। अपने माँ बाप से उसने कोई राब्ता, कोई ताल्लुक नहीं रखा। बीवी कहती थी कि अगर उनसे राब्ता रखोगे तो मैं राब्ता तुम्हारे से तोड़ लूँगी। मोहब्बत के हाथों में मजबूर होकर उसने यह करतूत की कि अपने बूढ़े माँ बाप को उसने नज़रअंदाज कर दिया। इसी तरह कई साल गुजरते गए। एक बार यह तवाफ़ कर रहा था। एक बुज़ुर्ग भी उसके साथ तवाफ़ कर रहे थे। तवाफ़ के बाद उन बुज़ुर्ग के पास आ गया। कहने लगा, मैं जब से यहाँ आया हूँ 12 साल में मैंने 12 हज किए, सैकड़ों उम्रे किए, लेकिन मेरे दिल पर कोई ताला लगा हुआ है। मेरे दिल पर अंधेरी छाई हुई है। न इबादत को जी चाहता है, न किसी और काम को। मालूम नहीं मैं क्यों ऐसा हूँ। उन बुजुर्ग ने पूछा कि तूने किसी का दिल तो दुखा नहीं लिया। जब उसको माँ बाप की याद आ गई, कहने लगा, हाँ, मैं अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर यहाँ आया और मैं समझा कि मेरे हजों और उम्रों से वह सारा गुनाह धुल जाएगा। उन्होंने फरमाया कि हज करने की ज़रूरत नहीं, जाओ और अपने माँ बाप से पहले माफ़ी मांगो। चुनाची टिकट बनवाकर यह अपने मुल्क वापस आया। अपने माँ बाप के गांव में गया। 12 साल गुजर चुके थे। कुछ पता नहीं था कि उसके माँ बाप के साथ क्या गुजरी। उस बस्ती के किनारे पर एक आदमी मिला। इसने उसको डरते डरते माँ बाप के बारे में पूछा। उसने उसको न पहचाना और यह बताया कि उनका एक जवान बेटा था जो उनको छोड़कर बीवी के लिए चला गया। वह मियाँ बीवी बूढ़े थे। बहुत तंगी थी। जिंदगी उन्होंने कैसे गुजारी। आखिरकार एक वक्त आया कि शौहर की फौत हो गया। अब बेचारी माँ घर में अकेली रह गई। पड़ोसियों ने तरस खाया तो उन्होंने रोटी भेज दी, न भेजी तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया, सब्र कर लिया। फिर उस औरत को फालिज हो गया। अब सुना है कि चंद दिनों से उसकी आंखों को बीनाई चली गई। बुढ़ापे की वजह से अंधी हो चुकी है। फालिज का शिकार है। लेकिन पता नहीं कोई बात है कि अक्सर दुआएं मांगती रहती है और किसी को याद करती है। यह अपने घर में गया। दरवाज़ा खोलकर देखा तो माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। सोच रहा था कि मैंने माँ को इतना सताया, ये मुझे कहेगी, दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। लेकिन जब उसके पाँव की आहट माँ ने सुनी तो पूछने लगी, कौन है? उसने बताया, मैं आपका बेटा हूँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटे, तूने बहुत इंतज़ार करवाया। मैं इस घर में अकेली मुसीबतों की मारी लेटी हूँ,
दिल की आखिरी तमन्ना थी कि तुम आ जाते। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकती, तुम्हारी आवाज़ तो सुन सकती हूँ। बेटे, तुम्हारा चेहरा कहाँ है? मुझे हाथ लगाने दो। बेटे, करीब आ जाओ, मेरे सीने से लग जाओ। यह माँ की मोहब्बत होती है कि इतने दुख बर्दाश्त करने के बावजूद भी वह सिर्फ बेटे के घर आ जाने से खुश हो जाती है। तो जिस तरह माँ अपने बेटे के घर आ जाने से खुश हो जाती है, सब कुछ माफ़ कर देती है, इसी तरह परवरदिगार आलम भी अपने बंदे के अपने दर पर आ जाने से खुश हो जाते हैं और अपने बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा देते। दोस्तों, अगर आपको वाक़या पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।